नमस्ते प्यारे बच्चों, आज के इस कक्षा में हम सभी समझने का प्रयास करेंगे अक्षर क्या होता है। अक्षर क्या होता है, कौन बताएगा? अक्षर वह होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है। जो नाक्षर अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने क्लास एलकेजी में यूकेजी में पढ़ा है, और से अनार, आ से आम पढ़ा है, और से लेकर के य तक, और आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अं अः, और एक री। और उसके बाद आपने पढ़ा क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, त्र मूर्धन्य ष दंस ह, छ त्र ज्ञ। इस तरह से आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है। परंतु इन अक्षरों को जानने के बाद हम क्या करें? तो जानने के बाद हम लोग बनाते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया अवश्य होती है। यदि कर्ता और क्रिया नहीं रहती है तो वह क्या बन जाता है? कर्ता और क्रिया नहीं होती है तो वह मुहावरे बन जाते हैं। कर्ता और क्रिया के नहीं होने से वो पहेली बन सकती है। कर्ता और क्रिया के जैसे एते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, तो ये कोई वाक्य नहीं है, ये मुहावरा है। ये वाक्य तो है, वाक्य का एक भाग है, जिसमें वाक्य वो होता है जिसमें कर्ता और क्रिया होती है। और वाक्य को निर्माण हम जब करते हैं तो कर्ता और क्रिया का उचित प्रयोग करते हैं, तभी वाक्य बनता है। जैसे सह एक पद है, सह एक पद है, और तौ एक पद है, सह एक पद है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे, सह एक पद है। पद को ही संस्कृत में शब्द कहते हैं, और शब्द को ही पद कहते हैं। तो ये सह एक पद है, तौ पद है, एक पद है। संस्कृत में शब्द को पद कहते हैं, याद रखिएगा। और ये पद जो होते हैं वो सार्थक अक्षरों के मेल से बनते हैं। और जब इनको जो शब्द बने होते हैं, इनका जब हम सही चयन कर लेते हैं, उचित मात्रा में उनका मिलान कर देते हैं, तो वाक्य बन जाते हैं। जैसे सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। अब यहाँ पर इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि सा है तो ती लग रहा है, तौ है तो तह लग रहा है, ते है तो अंति लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसा कर्ता होता है वैसा ही क्रिया प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखिए, वह लिखता है, सह लिखति, वे दोनों लिखते हैं, तौ लिखतः, वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति। तुम पूछते हो, त्वं पृच्छसे, तुम दोनों पूछते हो, युवां पृच्छतः, तुम सब पूछते हो, यूयं पृच्छतः। मैं हंसता हूँ, अहम हसामि, हम दोनों हंसते हैं, आवाम हसावः, हम सब हंसते हैं, वयम हसामः। तो यहाँ पर अलग अलग कर्ता के लिए अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो कर्ता मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। कर्ता 3 तरह का होता है: प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता, उत्तम पुरुष का कर्ता। तो प्रथम पुरुष का कर्ता क्या क्या है? भवति, भवत्यौ, भवत्याः। भवति मतलब होता है आप दोनों, आप सब, स्त्रीलिंग के लिए। और पुल्लिंग में भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। और आपको मैंने पहले से पढ़ा रखा है, सह तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि, एषा एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि। ये सारे के सारे प्रथम पुरुष के कर्ता हैं।
साथ ही साथ यदि कोई नेमिंग वर्ड होता है तो वो भी प्रथम पुरुष का कर्ता होता है, नेमिंग वर्ड। और उसके बाद मध्यम पुरुष का कर्ता है त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। तो इन्हीं के आधार पर कर्ता को ध्यान में रखते हुए, कर्ता को समझते हुए धातु रूप बनाए गए, क्रियापद बनाए गए। तो क्रियापद क्या होता है? जो एक्शन वर्ड होता है वही क्रियापद होता है, एक्शन वर्ड को ही क्रियापद कहते हैं। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। तो ये कैसे बने? ये कर्ता को ध्यान में रखते हुए बने, क्योंकि कर्ता वाक्य में स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। कर्ता वाक्य में स्वतंत्र होता है, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हम सभी करते हैं और सीखते हैं। अब आप सबको समझ में आ गया होगा। अब अपने कॉपी में इसे लिख लें और याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। धन्यवाद।